हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हरियाणा महिला यूट्यूबर व जासूसों के पकड़े जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए है। जो लोग देश में रह के पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं वो बहुत घातक हैं। उनको पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही है, चाहे बॉर्डर हो या फिर देश के अंदर क्यों ना हो। देखिए, जो सरकार है वो अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए। अब ये देश के दुश्मन जो अंदर बैठ के पाकिस्तान की मदद करते हैं तो वो भी बहुत घातक हैं। उनको पकड़ना और उनके अंजाम तक पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी है। हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो बॉर्डर पे है, चाहे पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर निगाह रखने की बात है, और चाहे ये अंदर जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को पाकिस्तान में गोलियों से भून दिया गया, जिसे लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि युद्ध के महानायक पीएम मोदी ने हर मोर्चे पर कहा कि आतंकवादियों को घर में घुस कर मारेंगे। पाकिस्तान के जो 9 मुख्य अड्डे थे उन्हें खत्म किया गया है और बाकी को भी हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ सीज फायर हुआ है। युद्ध समाप्त करने के लिए जो होगा वो किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में चल रही उग्रवाद एजेंसी को खत्म करके रहेंगे। वो टिप्पणी की थी। देखिए, अब इस वक्त हर सच्चे हिंदुस्तानी का धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्म बनता है कि वो ये जो शानदार सफलता प्राप्त की है, वो माँ बाप के पूत जो जाकर गोलियों के आगे खड़े हुए हैं, जिन्होंने भारत को ये कामयाबी दिलवाई है, हम उनके हक में खड़े हों, हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनकी जो शक्ति है उसको बढ़ाएं। और अगर कोई उसके विरुद्ध काम करता है तो वो देश का गद्दार है। भारत का एक प्रतिनिधिमंडल विदेशों में जाकर पाकिस्तान में आतंकियों का खुलासा करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले कि ये बहुत अच्छा प्रयास है, बाहर के देशों में जाकर सारी स्थिति को बताना और हिंदुस्तान के पराक्रम के बारे में बताना। उन्होंने कहा कि यह जो युद्ध हुआ है वो टेक्नोलॉजी का युद्ध है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ठीक निशाने को आइडेंटिफाई किया, जिसके बाद सेनाओं ने सटीकता से वार किए। किस तरह से देखते हैं इसको, कितनी कामयाबी मिली? बहुत अच्छा प्रयास है कि बाहरले देशों में जाकर सारी स्थिति को बताना, और हिंदुस्तान ने जो पराक्रम किया है, ये जो युद्ध हुआ है ये टेक्नोलॉजी का युद्ध हुआ है। हमने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने स्टीक जो पॉइंट्स थे वो बताए, हमारे इसरो सैटेलाइट ने ठीक निशानों को आइडेंटिफाई किया, और हमारे हथियारों ने, चाहे वो मिसाइलें थी, चाहे वो जहाज थे, जो भी हथियार थे, उन्होंने स्टीक निशाने मारे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पाकिस्तान जो झूठ का प्रचार कर रहा था, वैसे तो उसकी झूठ की पोल खुल चुकी। वो कहता था हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अब 9 हवाई अड्डों को ठीक करने के लिए टेंडर निकाला है, अगर नुकसान नहीं हुआ तो टेंडर किस बात का निकाला है? तो ये सारी स्थिति जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उनको बताना बहुत जरूरी है। इसलिए मोदी जी ने डेलीगेशन बनाकर सारे देशों में भेजे जा रहे हैं, ताकि ठीक ठीक स्थिति का उनको बताया जा सके, परमाणु सहित बताया जा सके। सांसद असरुद्दीन ओवैसी के बयान की
आरएसएस और मुसलमान समुद्र के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी का उन्हें मालूम नहीं, मगर आरएसएस को वह जानते हैं। आरएसएस में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। जब कोई आरएसएस शाखा में जाता है तो वहां केवल देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। लोगों में देशभक्ति की भावनाएं सर्वोपरि रहें, इसकी कोशिश की जाती है। किसी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आरएसएस का मैं जानता हूँ। आरएसएस में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी जाती है। पहले दिन से जब कोई शाखा में जाता है, किसी शिविर में जाता है, तो वहां पर केवल देशभक्ति की ही बातें होती हैं, देशभक्ति के ही गीत गाए जाते हैं। लोगों में देशभक्ति की भावना सर्वोपरि रहे, इसकी कोशिश की जाती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान की ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है के प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत ने जो सफलता प्राप्त की है यह सभी को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा। कल हमने अम्बाला छावनी में तिरंगा यात्रा निकाली और कहीं पर भाजपा का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। यात्रा में विधायक की तरफ से सभी को उन्होंने निमंत्रण दिया। हर वर्ग के लोग यात्रा में आए, स्कूल कॉलेज के बच्चे व अध्यापक आए। सभी के दिलों में केवल राष्ट्रभक्ति का जज्बा था। जयराम रमेश को हर समय राजनीति ही नजर आती है। ऐसा है, अब ये जो इतनी सफलता प्राप्त करी है, ये सबको हजम नहीं हो रही है, इसीलिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। कल हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कहीं पर भी भाजपा का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने अपने नाम से, मैं शहर का नुमाइंदा होने के नाते, मैंने खाली विधायक की तरफ से पत्र लिखा सबको, मैंने मंत्री की तरफ से नहीं लिखा। इतना बड़ा शो आज तक अम्बाला की इतिहास में नहीं हुआ। घर घर से लोग निकल कर आए, व्यापारी आए, वकील आए, डॉक्टर्स आए, स्कूलों कॉलेजों के बच्चे आए, अध्यापक आए, हर वर्ग से लोग आए और सबके दिल में एक ही जज्बा था, राष्ट्रभक्ति का जज्बा। एक एक नारा राष्ट्र प्रेम में लगाया गया, झूमे लोग राष्ट्र प्रेम में। तो कहीं पर भी राजनीति नहीं थी। अब जयराम रमेश जी को तो सुबह शाम दोपहर रात राजनीति नजर आती है हर चीज में, क्योंकि वो केवल राजनीतिक आदमी है। उनकी रिहाई की मांग उठ रही है, किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, पाकिस्तान में तो जो उग्रवादी हैं वो वहां की सरकार के भी और वहां के लोगों के भी बहुत चहेते हैं, तो इसलिए वो तो उनकी रिहाई की मांग करेंगे ही, लेकिन हम जो उनके साथ करेंगे उनको छोड़ेंगे नहीं। इस युद्ध के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबुलंद हर मोर्चे पर, हर स्थान पर कहा कि हम उग्रवादियों को घर में घुस के मारेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई उग्रवाद के साथ है और उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी भी मिली है। 9 जो इनके बड़े बड़े अड्डे थे वो हमारी सरकार ने तबाह कर दिए हैं और बाकियों को भी हिंदुस्तान किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, सीज फायर हुआ है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन इस उग्रवाद की यूनिवर्सिटी को जो कि पाकिस्तान में, आतंकिस्तान में है, उसको पूरी तरह से बंद करा के रहेंगे।